और किसी का भी आ जाए उसको रिपोर्ट कापी में नोट करना, मौके पे डॉक्टर और एम्बुलेंस के साथ भेजना। तो जब तक वो ठीक ना हो जाए उसको गौशाला में अंदर रखना, उसकी सेवा करना। तो महाराज जी अभी तक इस गौशाला में कितनी गौशालाएं हैं जो इलाज चल रहा है जिनका? इस गौशाला से पहले हरियाणा गौशाला थी और उसके बाद ये शीतला माता गौशाला खुली है बीमार के लिए, तो ये सारा का इलाज के लिए। और स्टार्टिंग से ये गौशाला काम कर रही है। गौशाला तो और भी काफ़ी खुली हुई है, यहीं से काम करने वालों ने यहाँ नौकरी की है, बाद में अलग से गौशाला खोल रखी है, पर वो कार्य ही नहीं कर रहे। उन्होंने दुकानदारी बना रखी है। बीमार गाय के लिए कोई उनके पास फ़ोन करे तो नंबर हमारा दे देते हैं। मतलब जब बीमार होती है, एक्सीडेंट होता है तो नंबर अपना, वो हमारा नंबर उनके पास लेकर वो फ़ोन करता है तो वो यहाँ का नंबर दे देते हैं। मतलब एक्सीडेंट हो जाए, बीमार हो जाए तो यहाँ भेज देते हैं गाय को सब? गाय को वो यहाँ नहीं भेजते, वो आप जैसे सेवक उनके पास फ़ोन करते हैं बीमार गाय के लिए, वो इस गौशाला का नंबर देते हैं, गौशाला का नंबर देते हैं। हाँ, हमारे पास फ़ोन आया, हमारी भावना के कारण हमसे रुका नहीं जाता। हम इस चीज़ को नहीं देखते फ़ोन करने वाला कौन है, कहाँ से फ़ोन कर रहा है। हमारे को गाय की सेवा से मतलब है। कहीं से किसी का फ़ोन आओ, हमारा एक ही मकसद होता है सेवा का, और हम गाड़ी भेजते हैं उसी टाइम। तो महाराज जी यहाँ पर जो आपके पास है, ये जो है गौशाला कितने गज के अंदर है ये जो है जी? ये 300 गज के अंदर है। 300 गज। इसके अलावा भी और भी कोई आपकी अलग से है? इसके अलावा सिसाएँ बनाई थी तो कुछ शरारती तत्व ने उजाड़ दिया, उसको बंद कर दिया। हिसार भी बनाई थी, वहाँ भी कुछ शरारती तत्वों ने उसको बंद कर दिया, उजाड़ दिया। अब जगह की कमी में सरकारी जगह में कुंभा रोड पे बाईपास के अंदर नया रोड रेंज के पीछे बना है। तो सरकारी जगह में बना रखी है वो? जगह की समस्या। तो वहाँ पे भी ये बीमार गऊ, हाँ, बीमार जो गऊ हैं, बीमार गऊ, गाय माता, उनको इलाज के प्रकार से भी हो, गऊ हो, बंदर हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो, रोज हो, मतलब कि खच्चर हो, शीतला माता गौशाला में सभी पशुओं का इलाज किया जाता है। सारा बेजुबान की सेवा का मकसद है हमारा। ये नहीं कि गाय बीमार है तो सिर्फ गाय को खा लेना, सेवा पीड़ित बेजुबान कुछ भी हो। तो आप एक अभी हमें दिखा सकते हैं कितनी गौ, मतलब कि जो है, मतलब कि कौन कौन से कैसे बीमार है, कैसे? उनको दिखा सकते हैं आप। आ जाइए। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि महाराज जी से जो बात करते हुए, और अब हम आपको लेके जा रहे हैं किस प्रकार जानवरों से सेवा की जा रही है और कैसे है। ये बंदर है, तो महाराज जी ये बंदर कहाँ से आया था, ये कैसे क्या बीमार है? हिसार रोड पे टोल टैक्स से लेके आए थे, खुद ले गए टोल टैक्स से। तो कैसे, मतलब कि क्या हो गया था? करंट लगाया, करंट का झटका लग के करंट ने इसको फेंक दिया, उसके कारण इसके मुंह पे सारी चोट लगी। सारी चोट लगी। तो आपको दिखा रहे हैं ये बंदर है, मतलब ये मुंह पे सारे चोट लगे हुए हैं और दिख नहीं रहा, इसको दिख भी नहीं रहा, इस बंदर को दिख भी नहीं रहा। थोड़ा जूम करके दिखा दो साहिब जी आप। तो आपको जूम करके दिखा रहे हैं थोड़ा सा इस बंदर की हालत देख लीजिए। इनका भी इलाज चल रहा है, मतलब कि ये नहीं है कि शीतला माता गौशाला में कोई एक ही गौओं का इलाज हो रहा हो। यहाँ सभी प्रकार के जानवरों का इलाज किया जाता है, मतलब किसी भी प्रकार से बेजुबान जानवर हो, पशु हो, उसका यहाँ ला करके इलाज किया जाता है। उसके लिए भी महाराज जी यहाँ से एम्बुलेंस तक भेज देते हैं। भाई हमारा गौ जो माता है, तो महाराज जी इनके ये गौ उनके क्या हो गए? ये 3 गाय हैं, ये तीनों गायों के शरीर की दिक्कत है, इनका शरीर निकलता है, ब्रेन निकला होगा। शरीर को हिसाब से लिमिट की खुराक देनी पड़ती है और ट्रीटमेंट लेना पड़ता है 10 दिन में, 15 दिन में उसका दवाई पानी करनी पड़ती है। शरीर के अंदर जैसे अपने पेट बाहर हो जाता है, चर्बी बढ़ जाती है, क्या इनका शरीर बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है, इनको बाहर नहीं छोड़ा जा सकता, तो यही रखना पड़ता है। तो इनको और गाय भी ऐसी हमारे पास, इनका शरीर निकलता है। ये इसको सीधी लगवा रखी थी, ज़्यादा निकल रहा था, ये जख्म भी हो गए इसको। पीछे से दिखाओ। ये चुंगी लगने के कारण ये शरीर ज़्यादा निकलता है इसका बाहर।
तो आप सभी देख रहे हैं जो छिक्की लगने से मतलब कि जो है इसका शरीर बाहर आ गया था, और महाराज जी ने जैसे बताया इसका भी इलाज चल रहा है। ऐसी ऐसी गौ माता भी आती है जो मतलब कि एकदम जिनका शरीर उठती तो ठीक दिखती है, पर उनका शरीर बाहर आने से वो चल नहीं पाती, दिक्कत में रहती है, उनका कुछ नहीं पता। पर कहते हैं ना जी, बैठे बैठे इंसान चला जाता है, ऐसे इनको ये बीमारी होती है, वक्त पे पहचान लिया जाए तो इनका इलाज हो जाता है। तो अभी और आपको गौ माता ही दिखा रहे हैं महाराज जी। ये देख लीजिए, ऐसी गौएं भी आती हैं जो पैर टूटा हुआ है और इसका भी इलाज चल रहा है। तो महाराज जी इनमें से दूध देने वाली कोई भी गौ माता नहीं है? दूध देने वाली है एक गाय जो बनी हुई है जो गौ दूध देते हैं, जो चाय पानी का चल जाता है मतलब कि आपका, बाकी तो कोई दूध देने वाली है? बाकी दूध का कोई कार्य नहीं, उसको भी तकलीफ में लाए थे वो, अब जाने के बाद यहाँ तो महाराज जी एक बात और पूछना चाहते हैं, इतनी गौ जो होती है तो हमारे ये नहीं समझ आता कि इतनी गौएं सड़क पे आंड रही है, तो ये दूध जो अगर इनका मिल जाए, ये दूध दे दे तो मतलब कि दूध इतना महंगा भी नहीं होगा? बिल्कुल, इनको अच्छी तरह रखा जाए, सभी गौशाला में रखा जाए इनको अंदर, और इनका अच्छे से देख रेख हो, अच्छे से खुराक मिले तो दूध में तो हेल्प मिलेगी, दूध की कमी दूर होगी। तो महाराज ये देसी गाय है या कौन सी गाय है, कौन सी नस्ल की गाय है? ये दोगली है, ना प्योर देसी है ना प्योर अमेरिकन है। अच्छा, ये दोगली है। दोगली ये बाहर से लाई हुई है फोन आने पर। अच्छा, तो ये फ़ोन आने पर जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो इसका एक्सीडेंट हुआ था क्या वैसे? ये एक्सीडेंट केस है, पैर टूटा हुआ है इसका। एक्सीडेंट? जोड़ से पैर टूटा हुआ है इसका। अच्छा जी। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी गौएं भी हैं जो मतलब कि एम्बुलेंस में ला करके यहाँ इलाज किया जाता है, इनका दवाई से लेके पानी से लेकर इनका सेवा तक, खर्चा तक मतलब किया जाता है। सेवादार भी है यहाँ पर जो इनकी देख रेख करते हैं 24 घंटे, और ये दूध नहीं दे सकती है, ये सिर्फ इनका यहाँ पर इलाज किया जाता है। तो इलाज करके महाराज इनको छोड़ दिया जाता है या यहीं रखा जाता है? जो चारों पैरों से स्वस्थ हो उसको तो बाहर छोड़ा जाता है, और जो हैंडीकैप हो या अंधी हो, चलने में दिक्कत हो, पैर फूट के गिर जाए, उसको गौशाला में रखा जाता है। बाकी जो चारों पैरों से स्वस्थ हो, ठीक हो जाए, उसको फिर दोबारा बारिश हो। तो महाराज जी इस पर एक टैग भी लगा हुआ है, मैं टैग का जिक्र करता हूँ, तो इससे पता लग जाता है किसकी है ये। तो गौ सेवा आयोग जानकारी दे सकता है इसकी, ये किस गौशाला की गाय है, किस गौशाला से बाहर निकल रही है गौशाला की गाय है गौशाला की गाय है। काफी गाय गौशाला की जिनको गौ सेवा आयोग टैग लगने पर सहयोग दे रहा है, लेकिन वो गायें बाहर निकली हुई हैं। अब मान लो गौशाला में तो 2000 गायें हैं, रिकॉर्ड में 5000 गायें हैं, तो वो 3000 गायें बाहर घूम रही है। वो 3000 गाय घूम रही है, तो महाराज जी वो 3000 गाय घूम रही है, तो सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती क्या, या मतलब कि वो उनको सरकार को पता नहीं लगता कि इनकी गायें? सरकार ध्यान नहीं दे रही है इस पर, सरकार ध्यान नहीं दे रही, सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है और समाज भी ध्यान नहीं दे रहा। समाज भी ध्यान नहीं दे रहा। समाज ये ध्यान नहीं दे रहा, जिन गौशाला में समाज सेवा दे रहा है उनमें क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या सेवा हो रही है, ये लापरवाही समाज की तरफ से भी और सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से भी होती है। आप देख सकते हैं इस पर टैग लगा हुआ है, ये टैग दिखाइए, आपको टैग दिखाते हैं, ये टैग लगा हुआ है। कभी भी आपको जानकारी चाहिए तो इस प्रकार जो टैग लगा हुआ उससे ये पता लग जाएगा ये किस गौशाला की गाय हैं और ये कैसे बाहर निकली। पर एक बात और भी पता लगी हमें, जो उन गौशाला से गाय निकली चेकिंग पे आ जाए तो वो अपनी गौशाला की दीवार गिरा देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं। जो चेकिंग करने आए अफसरों को पता लगी हाँ भाई वाकई में कोई चीज़ हादसा हुआ है, यहाँ से गाय बाहर भाग गई है, तो ऐसे भी प्रकार से नाटक किए जाते हैं, पर सरकार से उसका पैसा ले लिया जाता है। जब उनकी जांच आती है तो वो ऐसे कार्य करते हैं। तो आपको और भी जो है यहाँ पर गौ हैं, बच्चे हैं, तो ये बच्चे हैं महाराज जी, इनका कैसे मतलब कि बच्चों को, इन बच्चों को भी तकलीफ में लाया गया है। किसी छोटे होते हैं ये लोग बाहर छोड़ देते हैं इनको, गाय के दूध नाटते ही इनको कुत्ते कान खा जाते हैं, पूछ खा जाते हैं इनकी, उसके कारण इनको लाया गया, ठीक किया गया है। महाराज इसमें बच्ची भी है, बछड़े बछड़े हैं सभी, कई तो बछड़े ही दिख रहे हैं। इस चीज़ पे हम ध्यान ही नहीं देते, बछड़ा है बच्ची है, अरे अपना काम है यहाँ पे हमारा इनका इलाज करना, सेवा करना, सिर्फ सेवा करना, सेवा करने का कार्य। ये गाय आज लेके आए, इसको कार बंधा हुआ था,
किसी ने तार बांध रखा था, तार बांधने के कारण ये कटा हुआ था पैर। आज यहाँ दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा यहाँ दिखाइए पैर की तरफ झूम करके। ये गऊ जो आज ही आई है और काली माता गऊ है, रंग काला इनका। हुड्डा से लेके आए, हुड्डा आज से ये हुड्डा कॉलोनी से लेके आए हैं, बजरंग प्रधान की कोठी में। बजरंग प्रधान की कोठी जी के पास से। तो महाराज इसके क्या हो गया था गौ माता? इसके किसी ने तार बांध दिया इसको, अच्छा जी। तार बांध के छोड़ दिया, और तार भी काफी टाइम का बांधा हुआ है, और तार के कारण इसका पैर में कट पड़ गया, कीड़े पड़ गए। आज वो तार काटा है और ये टीके लगाए इसको, कीड़े खत्म होने के, और पट्टी कर रखी है। पट्टी कर रखी है। तो महाराज वो कीड़े निकलते नहीं ऐसे बदल से? वो कीड़े जो ऊपर थे, जो ऊपर थे वो निकाल, इसके अंदर है वो दवाइयों से खत्म हो गए। तो यहाँ पे डॉक्टर भी रखे होंगे आपने, जैसे है जो इलाज के लिए? तो ये डॉक्टर साहब हैं, ये बिजली का कार्य करते हैं। अच्छा अच्छा, बिजली का। किसी टाइम भी दिन में रात में लाइट अगर खराब हो जाती है तो ये उसी टाइम सेवा करते हैं, इंतजार नहीं कराते, इंतजार नहीं कराते। किसी टाइम भी जो किसी टाइम भी आ जाए। खुद अगर बाहर गए हैं कहीं प्रोग्राम में तो किसी और को भेज के हाथों हाथ लाइन को ठीक करवाते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं शीतल माता गौशाला में, शीतला माता गौशाला में जो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ सिर्फ बीमार एक्सीडेंट गौओं का इलाज होता है। पशु चाहे कोई भी हो तो उसका हर प्रकार से यहाँ इलाज होता है, चाहे बंदर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे नील गाय हो। यहाँ पे नील गाय तक आती है रोज वगैरह, तो रोज भी आते हैं सब कहीं से? हाँ, रोज हो गया, गधा हो गया, जो गधा काम करने लायक या खच्चर है नहीं रहते, उनको लोग बाहर छोड़ देते हैं। उनको फिर कहीं से फोन आ गया ये परेशानी में, तो उसको उसी टाइम ले आके उसका ट्रीटमेंट। महाराज ये क्या हो गया, जब उससे काम तो लेते कि गधे से तो काम ले लिया, कमाया भी है उसने, खच्चर से भी कमाया। चलो गौ माता को तो कह दें, तो गौ माता भी ये नहीं कि इनका दूध भी बिकता, सारा कुछ होता है। पहले भी गौएँ थी, पर आप लोग पता नहीं गौओं से दूर भाग रहे हैं। अच्छा, जो 10-10 किले के जमींदार हैं उनकी गायें दूध से नाटने के बाद वो भी बाहर छोड़ देते हैं। तो शहर वाले ने तो छोड़ना ही छोड़ना है। दूध से तो गाय नाट गई, गाय को और बच्चे को दोनों को ही बाहर छोड़ देते हैं लोग। और छोटा साल के बच्चे को कुत्ते बख्शते नहीं, कुत्ते कान खा जाते हैं, पूंछ खा जाते हैं, और रात का टाइम हो तो पूरे को फाड़ के ख़त्म कर देते हैं अगर कोई ना देखे। कुत्तों को तो यहाँ पे तो नहीं होता, गांव में मतलब ये होता है, शहर में तो ऐसा कोई बात? शहर में है मांसाहारी कुत्ते हैं, वो बख्शते ही नहीं इनको, बख्शते नहीं। हाँ, उगेड़ देते हैं, खा जाते हैं। तो ऐसा आया कोई शहर के अंदर से बात? हाँ, बहुत केस आए हैं, फोटो है, वीडियो है हमारे पास। अच्छा जी, हाँ। तो अभी आपको मिलवा देते हैं। और ये मैं और आपसे महाराज जी बात करना चाहूँगा, तो सरकार की तरफ से भी आपको कोई मदद मिलती होगी? हमारे को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती? कोई सहयोग नहीं सरकार की। तो कहते हैं कि गौशाला में तो सरकार सहयोग करती है। तो बड़ी गौशाला है जिनको गिनती की तादाद में ठीक ठाक आए हैं, जिनमें टैग लगे, टैग की गिनती के हिसाब से उनको सहयोग मिलता है। तो वहाँ गौशाला में तो वो क्या कहते हैं जी, दूध भी बिकता है, उनको तो फिर भी खर्चा पूरा हो जाता है, पर यहाँ तो खर्चा पूरा ही नहीं होता। तो आप कैसे बहन करते हो इस खर्चे को? इसको आप समाज से जो सहयोग मिलता है उसी सहयोग से ये कार्य चला रहे हैं। बस सरकार के तरफ से कोई सहयोग नहीं। तो आपने कोई ऐसी दरखास्त भी डाली जो सरकार से की? गौ सेवा आयोग के चेयरमैन को कुरुक्षेत्र, हरियाणा कुरुक्षेत्र गौशाला के अंदर मीटिंग थी, उनसे डॉक्टर की रिक्वेस्ट करी थी। अच्छा जी। तो डॉक्टर की ज़रूरत है हमारे को, उन्होंने कोई गौर नहीं की। यार आज से 4 साल पहले की बात है ये, अब तक हमारे को डॉक्टर मिला नहीं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि सिर्फ यहाँ जितनी भी है, कोई भी गौ माता जो है ठीक नहीं है। सिर्फ एक को छोड़ के जो दूध देती है वो एक इलाज करके इन्होंने रखी हुई है, जो कोई वो ही नहीं है। और यहाँ आने के बाद कोई भी लेने भी नहीं आता है। टैग लगी हुई गौएँ भी आती है, जिनका मालिक है उस पर लिखा हुआ है, सब कुछ है, और वहाँ से पता भी लग सकता है। पर फिर भी यहाँ पर जो है ना, उन गौओं को इलाज करके रखा जाता है। सब बीमार गौएँ आती है, किसी का एक्सीडेंट है, किसी के पैर कटे, उनको पैर का भी इलाज होता है। हैंडीकैप जो होती है उनको पैर भी अलग से चढ़ाया जाता है। सभी प्रकार से व्यवस्था की गई है, खाने से लेकर के उनके दवाई पानी तक का पूरा व्यवस्था यहाँ रखा गया है। धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपसे आ
ये इसका बच्चा है बचिया बच्चिया। तो कितने महीने की होगी माता जी? ये 18 ये 18 दिन की है। 18 दिन की। तो आप देख सकते हैं 18 दिन की है ये बच्चियाँ हैं जो इसी गौ माता से हुई है। तो माता जी इसका दूध ये बच्चियाँ भी पीती है और कुछ दूध इसका गौशाला में भी काम आता है। तो ये और पैर इसको कितने दिन हो गया इन्हें? काफी टाइम हो गया। इसको एक्सीडेंट से पैर टूटा था, इसको लेके आए थे। उसके बाद ये यहीं पे आके ब्याई है। ये 18 दिन हो गए इसको ब्याई हुई को। बच्चा बच गया एक्सीडेंट में से, नहीं तो भाई एक्सीडेंट में तो ये बात छोड़ने के लायक नहीं है, इसको यहीं रखा जा रहा है। ये पैर जुड़ने लायक, पैर जुड़ने लायक नहीं है इसका। पूरा हो गया ना इसका हड्डी का, हाँ, इसका ये जुड़ नहीं सकता। जुड़ नहीं सकता। तो आप इसको वो भी नहीं कर सकते मतलब काफी डॉक्टर ने, धर्मी डॉक्टर ने मना किया इसको काटने के लिए, ये ऐसे ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं इस गौ माता का इलाज चल रहा है। इसका पैर टूटा हुआ है, पैर की जो हड्डियां हैं वो चूरा हो चुकी है और उसका वो बच्चा है, ये गाय बच्चियाँ हैं। वो पैर टेढ़ा है आगे से। और एक और गाय है यहाँ पर जिसका पैर टेढ़ा है। ये छोटी सी लेके आए थे इसको। ये इसको छोटी सी लेके आए थे, महाराज जी बता रहे हैं छोटी सी लेके आए थे। और अभी ये जो है अभी यहीं पे है, जब से दिखाना है। एक मिनट साइड इधर आ जाए भाई। पैर मुड़ा हुआ है। तो आपको पैर भी दिखा रहे हैं, ये मुड़ा हुआ है। और देख लीजिए कैसे गौ माताएँ अपना चेहरा दिखा करके अपने दुख को बता रही है कि सरकार भी इनकी तरफ ध्यान दे ताकि इनका इलाज हो सके, किसी प्रकार से इनको व्यवस्था हो सके। तो महाराज जी अभी जो सड़कों पे जो गायें घूम रही है, ये बहुत गायें हैं जो जींद रोड पे लेकर के, जींद रोड पे ही मतलब कि आप लोग समझ लो अभी चलेंगे तो कम से कम 500-600 गायें आपको रोड पे मिल जाएगी। तो ये गायें कहाँ से जाती है? ये गायें जो गौशाला वाले गांवों में प्रोग्राम करते हैं तो गांव वालों की चंदा देने पर, ना देने पर ये कंडीशन होती है कि हमारी अगर किसी गांव में 50 गायें हैं तो ये 50 गायों को ले गौशाला तो हम चंदा भी देंगे और अनाज भी देंगे। अच्छा जी। तो वो क्या करते हैं, उन गायों को ले लेते हैं, गायों को लेके वहाँ से उठा लिया और शहर में लाके छोड़ दिया। इस कारण ये तादाद बड़ी हुई है शहर के अंदर। वहाँ से चंदा भी ले लिया गांव से, हाँ। और वहाँ से ले भी आया, छोड़ हाँ, दिया हाँ, गौशाला में ही। अब इस गौशाला में 100 गायें हैं और उस गौशाला ने 20 गांवों में प्रोग्राम किया और 20 गांव से, किसी गांव से 50 गायें, किसी गांव से 100 गायें, बछड़े, गौवंश लिया है। और वो जादू तो है नहीं कि हर गांव से लेते रहे चंदा और अनाज और गऊओं को लाते रहे, तो आगे फिर भी 100, 200, 300 गायें, तो वो कहाँ गई वो गायें? उनको बाहर छोड़ रहे हैं और ला रहे हैं। गाँव से पैसा ले लिया, चंदा ले लिया और लाके फिर उनको कुछ टाइम गौशाला में रखा और बाहर छोड़ दिया। कुछों को सीधा ही बाहर उतार दिया। तो रिकॉर्ड में तो होता होगा महाराज जी, वहाँ उस गांव से हम कितनी गायें लेके आए हैं, कुछ तो रिकॉर्ड होता होगा उसके लिए। ये आगे से ऐसा अगर कानून लागू हो, जितनी भी गौशाला में गाय आए वो साथ ही साथ टैग लगे और गवर्नमेंट इसको, सरकार ये देखे जिन गायों को टैग लगा है वो गाय गौशाला के अंदर है या नहीं है, जब ये दुकानदारी बंद हो सकती है। ये तो नहीं बंद हो सकती है। ये जांच का विषय है, गौशाला की जांच हो तो पता लगे कि कितनी गौ किसके पास ये है। जिम्मेवारी तो सरकार की है ना, सरकार की है। सरकार की जिम्मेवारी ये। और सरकार अपनी जिम्मेवारी निभा नहीं रही। शहर में इतने गौवंश बढ़ रहे हैं, कपड़े वालों को जगह नहीं है और चोट लगने का खतरा है, किसी टाइम भी किसी को चोट लग सकती है। तो आप हरियाणा प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब कि आप? हरियाणा, मैं तो पूरे विश्व की जनता को, पूरे भारत की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि गौओं का हक गौओं को मिले, गौओं के साथ अत्याचार ना हो। सरकार भी ये देखे जो सहयोग गौशालाओं को दे रही है वो गऊ को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहाँ कुछ गफलत तो नहीं हो रही, 2 नंबर का कार्य तो नहीं हो रहा है। और समाज भी जहाँ सेवा दे रहा है वहाँ समाज भी देखे कि हम जो सेवा दे रहे हैं उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। सेवा जो पैसा दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, वो सही लग रहा है गऊओं के ऊपर या नहीं लग रहा, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या रखने की व्यवस्था है, कैसे सेवा हो रही है, समाज का ही फर्ज बनता है देखने का।
ये नहीं हर किसी ने ये कह दिया कि ठीक है हमको तो देना है भाई, आगे अगला कुछ करो। अगर किसी के 100 रुपये देने के बाद और वो 100 रुपये से किसी को तकलीफ पहुँचा रहा है और उसको उपद्रव में लगा रहा है, तो वो देने वाला भी पाप का भागी है। तो आपको देखा महाराज जी के विचार, और आपको हम यही कहना चाहेंगे, हम भी चाहते हैं, आज ये न्यूज़ भी चाहता है, सिटी न्यूज़ हरियाणा भी चाहता है, विजय जिला न्यूज़ भी चाहता है कि आप गौ माता के लिए आप जहाँ सेवा दे रहे हैं वहाँ जाकर के देखभाल जरूर करिएगा। वहाँ देखिएगा कि आपका जो पैसा, जो आपका दान है, दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। पर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। हम सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और आम जनता तक पहुँचे ये खबर। हम अपने सभी दोस्तों से निवेदन कर रहे हैं इस बात के बारे में कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।